ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। भाजपा जहां धान खरीदी की 80% राशि केंद्र सरकार को देने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पलटवार कर अब तक हुई धान खरीदी का हिसाब पूछ रही है। आखिर धान खरीदी के मुद्दे पर क्यों हो रही है सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के लिए धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस हो या भाजपा, धान खरीदी का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है। भाजपा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान खरीदी में केंद्र से 80% राशि मिलने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में इसे दोहराया। वहीं सीएम भूपेश ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता श्रेय की राजनीति में लगे हैं। इस पर भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भाजपा श्रेय की राजनीति नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने धान खरीदी को लेकर सभी राज्यों में एक नीति अपनाई है। 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। और 15 वर्षों में 1 रुपए 2 रुपए किलो का चावल गरीबों को भूख मिटाने का काम, और मैं कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, सड़कों का जाल बिछाया, प्रयास और संकल्प स्कूल खोले। तो ऐसे महापुरुष को जो विकास को लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की महतारी की अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका तो हमेशा फोटो आगे रहना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब पलटवार की मुद्रा में हैं। वे पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार धान की खरीदी करती है तो रमन सिंह ने 2014 में कैसे 10 क्विंटल धान खरीदी का फैसला लिया, क्यों उन्होंने किसानों का दाना दाना धान नहीं खरीदा। सीएम ने कहा कि इस बार सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने जा रही है। रमन सिंह ये बताया कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए, अब तो 13 रह गया। तो मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो, बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं, सबको ठगने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में प्रदेश में धान खरीदने को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। बहरहाल धान की खरीदी को लेकर हो रही सियासत के बीच किसान ही तय करेंगे कि उनका हितैषी कौन है, लेकिन इससे ये तय है कि चुनाव में धान की कीमत का मुद्दा सबसे अहम और निर्णायक होने जा रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। चुनावी समर में जीत की पताका लहराने में समितियों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। प्रदेश के 2 प्रमुख सियासी दलों कांग्रेस और भाजपा इसको लेकर गंभीर भी है। भाजपा ने तो अपने पत्ते खोलते हुए घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति का ऐलान भी कर दिया है और अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर है। क्या है समितियों को लेकर कांग्रेस की तैयारी और किसे दी जाएगी जिम्मेदारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए समितियों पर कांग्रेस नेतृत्व ने मंथन कर लिया है। कांग्रेस नेतृत्व की हरी झंडी के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। जन घोषणा पत्र की जिम्मेदारी वन मंत्री मोहम्मद अकबर को सौंपी जा सकती है, जबकि चुनाव अभियान समिति की कमान स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत संभाल सकते हैं। पॉलिटिकल अफेयर समिति की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के पास हो सकती है। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी है और हमें भरोसा है कि बहुत जल्दी सारी समितियों की घोषणा हो जाएगी। वहीं प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष PCC चीफ मोहन मरकाम, जबकि प्रचार प्रसार समिति की जिम्मेदारी शिव डहरिया, चुनाव समन्वय समिति की जिम्मेदारी मंत्री ताम्रध्वज साहू को सौंपी जा सकती है। इधर अनुशासन समिति को लेकर विधायक धनेन्द्र साहू का नाम सामने आ रहा है। इस बीच समितियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह के चला, विष्णुदेव साय जी गए, धर्मलाल कौशिक जी गए केंद्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन के साथ
और ये तीनों हटा दिए गए, इनके किसी आदमी को नहीं रखा गया। देखिए, पिछली बार तो घोषणा पत्र जो जिस तरीके से झूठ परोसा गया, और मैं टीएस सिंहदेव जी का बयान देख रहा था, उन्होंने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो इस बार किसी और के सर पर इस झूठ को परोसना चाहते हैं, ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, और उसके तहत में अब नए नए चेहरे को ला करके आरोप घोषणा पत्र समिति बना रहे हैं, घोषणा पत्र का अध्यक्ष बना रहे हैं। कांग्रेस में समितियों की कमान संभालने वालों के नाम तो एक हद तक साफ हैं, लेकिन इन समितियों में स्थान पाने वालों को लेकर पार्टी में दांव-पेच का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में पार्टी संतुलन को लेकर सतर्क है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि समितियों का स्वरूप कैसा होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान और किसान का मुद्दा हमेशा पहले स्थान पर रहता है और यही कारण है कि सियासी दलों के नेता प्रदेश में धान खरीदी का मुद्दा हमेशा उठाते रहते हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि केंद्र चावल खरीदती है, धान नहीं। रमन के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए कहा कि 2013 में एक एक दाना धान रमन सिंह ने किसके कहने पर नहीं खरीदा। डॉक्टर रमन सिंह को ये बताना चाहिए, उन्होंने 2 साल का बोनस क्यों नहीं दिया, बताना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि हम 20 क्विंटल धान ले रहे हैं तो रमन सिंह और बीजेपी श्रेय लेने कूद रहे हैं। सीएम भूपेश ने आगे कहा कि सजन रे झूठ मत बोलो। इधर सीएम भूपेश के बयान पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने भी पलटवार किया। सोनी ने कहा कि धान के मामले में बीजेपी श्रेय नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्य के साथ एक नीति अपनाई है और यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 64 लाख मैट्रिक टन चावल एक एक दाना खरीदा गया है और उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर बात कर रही है। तो रमन सिंह ये बताया कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए, अब तो 13 रह गया। तो मैं तो यही कहूंगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए, अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। आप चुनाव के कगार पर खड़े, 3 महीना पहले आप जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 4.5 साल तक के धान की नीति को बदलने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसको 2 बार जो है एमएसपी को बढ़ाया, अभी फिर 143 रुपए एमएसपी बढ़ाया, अब जाकर 2183 रुपए 84 रुपए जो है आपका एमएसपी हो गया है। अब आपको ध्यान आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। पहले आपको समय मिला था, क्यों नहीं किए? आपने तो कहा था कि एक एक दाना धान खरीदूंगा मैं, उसके बाद में पलट गए आप, किसानों का रकबा काट दिया, उसके सर पे जो है 3 बोरा वर्मी खाद जो काली मिट्टी पीस पर डाल दिया। किसानों को धोखा देने का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस के लोग करते हैं। किसानों के साथ अगर किसी ने न्याय किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टे को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 23 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर सहित 3 राज्यों में दबिश दी गई है और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विशाखापट्टनम से 6, ओडिशा से 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 50 मोबाइल भी जब्त किए हैं। 150 बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपए को होल्ड कराया गया था। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टे को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 23 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। 3 राज्यों में दबिश देकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विशाखापट्टनम से 6 और ओडिशा से 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 150 बैंक अकाउंट में बता दें 45 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं।
और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामला, मुख्य सरगना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बता दें, राजधानी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, तो ये बड़ी कार्रवाई है। राजधानी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का ये पूरा मामला है, जिसमें राजधानी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। बता दें कि मुख्य सरगना के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। और अब बात आगे की खबरों की बता दें, प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों ने आज नियमितीकरण की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर किया। प्रदर्शन में हजारों संविदा कर्मचारी शामिल हुए। बता दें कि 3 जुलाई से प्रदेश भर के 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक प्रशासन ने उनसे कोई बात नहीं की है और यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आगे प्रदर्शन और उग्र होगा। तो राजधानी रायपुर में कल संविदा कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते कल राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। सीएम भूपेश बघेल सोमवार को बालोद जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भरदा गांव के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं सीएम भूपेश का भरदा गांव के जनप्रतिनिधियों ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी पहुंची, जिनसे सीएम भूपेश ने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। कार्यक्रम में मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, विधायक संगीता सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। और अब बात राजधानी रायपुर की। कांग्रेस के घोषणा पत्र की कमान मोहम्मद अकबर को दिए जाने की चर्चाओं को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र में झूठ परोसा था और इस बार टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस इस बार किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं और इसलिए नए नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। पुराने चेहरे पीछे हट रहे हैं, उनके घोषणा पत्र की कोई योजनाएं संचालित नहीं हो पाई। भाजपा की आरोप पत्र समिति गठन को लेकर केदार कश्यप ने कहा है कि वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर को संयोजक बनाया गया है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, ओपी चौधरी समेत 3 लोगों की समिति बनी है और ये तय करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर पत्र तैयार करेंगे। कांग्रेस राज्य में घोटालों की सरकार है, तमाम मुद्दों को आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा। देखिए, पिछली बार तो घोषणा पत्र जिस तरीके से झूठ परोसा गया और मैं टीएस सिंहदेव जी का बयान देख रहा था, उन्होंने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो इस बार किसी और के सर पर इस झूठ को परोसना चाहते हैं, ठिकरा फोड़ना चाहते हैं और उसके तहत में अब नए नए चेहरे को ला करके आरोप घोषणा पत्र समिति बना रहे हैं, घोषणा पत्र का अध्यक्ष बना रहे हैं और जो पुराने लोग हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई भी घोषणा जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई, क्रियान्वित नहीं कर पाई ये सरकार, और ये सरकार झूठी है, ये साबित हो गया इस बात से। और इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी ने आंकड़ों के साथ आरोपों की लंबी सूची तैयार की है और अब इसको लेकर आरोप पत्र लाने की तैयारी है। इसके लिए भाजपा ने आरोप पत्र समिति भी गठित कर दी है। आरोप पत्र को लेकर क्या है भाजपा की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा ने आरोप पत्र जारी करने की योजना बनाई है। इसके लिए भाजपा ने आरोप पत्र समिति बनाई है। इस समिति की कमान पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर को सौंपी गई है। चंद्राकर को आरोप पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा समिति में
पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी को शामिल किया गया है। भाजपा जल्द ही आरोप पत्र जारी कर प्रदेश भर में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। आरोप पत्र के संयोजक पूर्व मंत्री चंद्राकर का दावा है कि आरोप पत्र विस्फोटक होगा। अभी कैसे बताऊंगा कि आरोप को मैंने यदि जाहिर कर दिया तो फिर आरोप पत्र का मतलब क्या होगा, तो विस्फोट होगा। आरोपी आरोप हैं, उसके तथ्य जुटाना भर है। भाजपा के आरोप पत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि आरोप पत्र तैयार करने के पहले भाजपा 15 सालों के घपलों घोटालों पर आत्ममंथन करे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ तो उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। उनको तो आत्ममंथन समिति बनाना चाहिए कि पिछले 15 साल तक उनकी सरकार थी, उसके बाद जनता ने उनका एक दुर्गति क्यों कर दिया। 15 साल तक उन्होंने जो शोषण कुशासन किया था उससे जनता से कैसे माफी मांगे, इसके लिए उन्हें आत्ममंथन समिति बनाना चाहिए। इस प्रकार की आरोप समिति का कोई औचित्य नहीं है। भाजपा आरोप पत्र को लेकर तगड़ी तैयारी कर रही है। राशन वितरण में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, अपराध गौठान में गड़बड़ी, शराब घोटाला, कोल घोटाला, पीएससी में भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर प्रामाणिक जानकारी के साथ आम जनता के बीच जाने का दावा कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है और जनता जनार्दन पर इसका क्या और कितना प्रभाव पड़ता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए सूबेदार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी व घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई है और मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती कमेटी से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को बाहर रखने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही नई भर्ती कमेटी गठित करने की मांग की है। दरअसल डोंगरगढ़ के रहने वाले शिवाजी सिंह द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडे और घनश्याम शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2021 में डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर और अन्य के रिक्त 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा समेत अन्य सदस्यों द्वारा जानबूझकर गंभीर अनियमितता और गड़बड़ी की गई। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, जीएसटी सेंट्रल काउंसिलिंग की बैठक आज दिल्ली में ये बैठक होगी। छत्तीसगढ़ से जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में जीएसटी की बकाया करोड़ों राशि को लेकर मांग रखी जाएगी। तो जीएसटी की अहम बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी की बकाया करोड़ों राशि को लेकर मांग की जाएगी। बता दें, जीएसटी सेंट्रल काउंसिलिंग की ये अहम बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। और बता दें कि छत्तीसगढ़ से जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सोमवार को 51 साल के व्यक्ति के माइलोमा का ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। रामकृष्ण केयर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप दवे ने रामकृष्ण केयर अस्पताल में सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टरों को बधाई दी। डॉक्टर रवि जायसवाल कैंसर रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। पीड़ित व्यक्ति को जून 2021 में 2 महीने तक पीठ के निचले हिस्से में गंभीर दर्द के साथ रामकृष्ण मेयर अस्पताल में भर्ती किया गया। ब्लड जांच, बोन मैरो परीक्षण और उनकी जांच की गई इस तरीके से, और तब उन्हें मल्टीपल माइलोमा स्टेज 3 से पीड़ित पाया गया और इसके बाद उनका उपचार 4 महीने के लिए इंडक्शन कीमोथेरेपी के साथ शुरू हुआ और फिर मेंटेनेंस थेरेपी दी गई। बीमारी पर नियंत्रण पाने के बाद रामकृष्ण केयर बीएमटी यूनिट में ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। मैं डॉक्टर रवि जायसवाल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर चिकित्सक, रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर से। मेरे साथ में है घनश्याम नागरची जी, जिनका सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट रामकृष्ण केयर अस्पताल में हुआ। मेरी पूरी ट्रांसप्लांट टीम, जिसमें ट्रांसफ्यूजन टीम, इंटेंसिव डॉक्टर्स, 4 असिस्टेंट डॉक्टर्स
और नर्सिंग स्टाफ की मेहनत से इनका ट्रांसप्लांट प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ। आज घनश्याम जी का डिस्चार्ज भी है और ये मल्टीपल माइलोमा नाम की जंग को हरा चुके हैं, ये जंग को जीत चुके हैं। इसके अलावा कई सारी बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया। और अब बात कबीरधाम की। जिले में सावन के पहले सोमवार पर बाबा भोरमदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्राचीन भोरमदेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने बाबा भोरमदेव के दर्शन किए और जलाभिषेक भी किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष व्यवस्था भी की गई। आज सावन मास के प्रथम सोमवार को भगवान श्री भोरमदेव जी महाराज के यहाँ प्रातःकालीन ही 5:30 बजे से भगवान का दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, मधुरस, पंचामृत और जल के द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। 51 किलो बूंदी का प्रसाद भगवान में अर्पण किया गया है। भगवान की महाआरती हुई है। शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पे बहुत ही खुशनुमा माहौल है और चारों तरफ जो है भक्ति भाव से लोग जो है ना भिड़े हुए हैं और शासन के द्वारा पद यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। कंवसा से भोरमदेव पद यात्रा लोग आ रहे हैं और बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल है। और इस बीच शिवपुरी से बड़ी खबर, रास्ते में फंसे अमरनाथ यात्रा पर निकले 12 श्रद्धालु। पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सहित 12 लोग लेह हिमाचल के बॉर्डर सरचू में फंस गए हैं। दोनों तरफ की सड़कें टूटी हुई हैं। 4 दिन से यात्री फंसे हुए हैं। यहाँ पर यात्रियों ने वीडियो जारी कर अब मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से इन यात्रियों ने मदद मांगी है। शिवपुरी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने मदद की गुहार लगाई है। रास्ते में फंस गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर निकले 12 श्रद्धालु और इन यात्रियों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश सरकार से ये मदद चाहते हैं कि हम सभी लोग जो शिवपुरी से बिलोंग करते हैं, हमारी संख्या 12 है। 2 गाड़ियों से है ना हम बाबा अमरनाथ की यात्रा करते हुए घूमने ले गए थे। वहां से यहाँ सरचू में आके और दोनों तरफ से ना सड़क बंद होने की वजह से 3 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए और हमें इस स्थान से निकाला जाए। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।